और यार इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स एक्सट्रीम 125R को लेने के। अगर आप अपने लिए 2026 में एक्सट्रीम लेने वाले हो तो इसमें क्या क्या आपको पॉजिटिव्स मिलेंगे और क्या क्या नेगेटिव्स मिलेंगे वो बताऊंगा इस वीडियो में। वैसे ये एक्सट्रीम ना हमने 2-3 महीने पहले ही ख़रीदी है और आज देखो इसमें रियर व्यू मिरर भी लगा दिए। एक भाई का कमेंट आया था, वो हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, तो उन्होंने लिखा था कि अपने भाई को बोलो रियर व्यू मिरर लगाए। तो देखो हमने फाइनली लगा दिए रियर व्यू मिरर। और यार एक्सट्रीम के जो रियर व्यू मिरर है काफ़ी ज़्यादा घटिया है। इसमें तो गाड़ी भी टेढ़ी मेढ़ी सी दिख रही है यहाँ कोने कोने में, बस ऐसे ही काम चला हुआ है, ये ज़्यादा कुछ काम के नहीं है। जब हमने ये ख़रीदी थी उसके 2 महीने बाद हीरो ने नई वाली एक्सट्रीम निकाल दी, नहीं तो हम वही लेते। उस टाइम पे ये टॉप मॉडल आता था और अब टॉप मॉडल चेंज हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, बल्कि प्राइस सेम ही है। ये उस टाइम महंगी थी ना, जीएसटी कम नहीं हुआ था उस टाइम, ये जीएसटी कम होने से भी 1 महीने पहले ख़रीदी थी। तो एक तरह से हमने नई वाली एक्सट्रीम के प्राइस में पुरानी वाली एक्सट्रीम ख़रीद ली। ये देखो जुपिटर भी ओवरटेक करके चली गई। 125 सीसी की बाइकों में यार इतनी पावर भी नहीं होती, चाहे हॉर्नेट हो, रेडर हो या फिर एक्सट्रीम 125R हो। बस ऐसी है कि चलो लुक्स तगड़े मिल जाते हैं, पावर भी थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती है स्प्लेंडर से थोड़ी ज़्यादा। लेकिन अभी हम 2 बैठे हैं ना, तो 2 में तो कम होती है, 2 में तो स्प्लेंडर के बराबर पावर पहुंच जाती होगी इसकी। तो सबसे पहला पॉजिटिव जो मेरे को एक्सट्रीम 125R का लगता है इसकी सेगमेंट की बाइकों से, वो ये है कि ये कंफर्टेबल है ज़्यादा। इसका सिटिंग पोस्चर ना काफ़ी अपराइट है, रेडर से भी ज़्यादा अपराइट है और हॉर्नेट 125 से तो है ही, तो जिसकी वजह से चलाने में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है बाइक। और ऊपर से इसमें पैर भी थोड़े ठीक ठाक पहुंच जाते हैं। जैसे हॉर्नेट की सीट हाइट ज़्यादा है तो उसमें मेरे ना पैर इतने ढंग से नहीं पहुंच पाते। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंच, लेकिन इसमें थोड़े ठीक पहुंच जाते हैं मेरे पैर। रेडर में भी पहुंच जाएंगे वैसे तो, लेकिन इसमें भी ठीक पहुंच जाते हैं। वहीं जो हॉर्नेट है उसमें मेरे पैर थोड़े कम पहुँचते हैं इसके मुकाबले। तो इसीलिए पहला तो ये पॉजिटिव हो गया एक्सट्रीम 125R का कि ये कंफर्टेबल बहुत है सिटी के लिए। इसको चलाने से हाथ पैरों में दर्द नहीं होगा जल्दी से। ज़्यादा ही चला दोगे तब तो होगा ही होगा, लेकिन वैसे नहीं होगा। दूसरा पॉजिटिव जो एक्सट्रीम 125R का है वो ये है कि ये कम पैसों में आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी चीज़ देते हैं। अब जैसे नई वाली एक्सट्रीम है उसका प्राइस इसके बराबर ही है जितने की हमने ये ख़रीदी थी, उतने में ही आपको डबल डिस्क ब्रेक विद डुअल चैनल ABS मिल जाता है, राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, जो कि सेगमेंट तो छोड़ो, सेगमेंट के कहीं ऊपर तक भी और बाइकों में नहीं मिलता। चाहे आप 150 सीसी की बात कर लो या 200 सीसी की बात कर लो। उसके अलावा जो अगला पॉजिटिव है एक्सट्रीम 125R लेने का वो ये है कि इसकी माइलेज बहुत ज़्यादा अच्छी है और मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा कम है। वैसे तो माइलेज और मेंटेनेंस हॉर्नेट की भी कम है, लेकिन रेडर की मेंटेनेंस ज़्यादा है, माइलेज उसकी भी ठीक है। और हाँ एक चीज़ और है, जैसे ये एक्सट्रीम है ना, इसकी सर्विस 2,500-3 हज़ार पे करानी पड़ती है, 2,500-3 हज़ार किलोमीटर पे। वहीं हॉर्नेट की सर्विस करानी पड़ती है 5-6 हज़ार किलोमीटर पे। तो एक ये भी डिफरेंस है दोनों में। पर ये है कि मेंटेनेंस कमी है इस बाइक की भी और माइलेज भी अच्छी मिल जाती है आपको, क्योंकि 125 सीसी का इंजन है, जिसकी वजह से माइलेज अच्छी खासी मिल जाती है आपको। माइलेज के मामले में कोई दिक्कत नहीं है इस बाइक में। और हाँ एक और चीज़, सस्पेंशन के बारे में भी बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं, हॉर्नेट और एक्सट्रीम के सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। तो इसके जो सस्पेंशन है वो थोड़े सॉफ्टर साइड हैं, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड हैं। वहीं जो हॉर्नेट है उसके सस्पेंशन स्टिफ हैं। ऊबड़ खाबड़ रास्तों में ना इसे चलाने में ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन प्लेन रास्तों में हॉर्नेट में ज़्यादा अच्छा लगता है, वो एकदम वैसे चलती है। ये थोड़ी झूलती ज़्यादा है, वो थोड़ी जम के ज़्यादा चलती है। पर दोनों ही सस्पेंशन के अपने अपने मज़े हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे ट्रैफिक में चलानी है ना, फिर ये वाले सस्पेंशन ज़्यादा अच्छे हैं और ये वाला राइडिंग पोस्चर भी ज़्यादा अच्छा है। मतलब यार हर इंसान के लिए ना अलग अलग बाइकें हैं। अब जैसे भैया को ये बाइक ज़्यादातर ऐसे ट्रैफिक में चलानी होती है ऑफिस जाने के लिए, तो अगर वो हॉर्नेट ले जाएंगे ना तो हाथ दर्द हो जाएगा रोज़ रोज़। एक दिन तो इंसान सह भी ले, लेकिन रोज़ रोज़ कैसे सहेगा। तो ऐसे लोगों के लिए सही है ये बाइक, क्योंकि इसमें अपराइट सिटिंग पोस्चर मिल जाता है, आराम से जाओ, हाथों में दर्द नहीं होता। लेकिन मेरे जैसे इंसान जो कभी कभी जाते हैं ट्रैफिक में, ज़्यादातर खाली रोड में ही चलती है मेरी बाइक, ऊबड़ खाबड़ में चलती है, गलियों में चलती है, लेकिन ऐसे ट्रैफिक में नहीं चलती। तो मेरे जैसों के लिए ठीक है हॉर्नेट। या तो फिर आपकी हाइट अच्छी है, जिनकी हाइट अच्छी होती है ना वो एग्रेसिव बाइक में भी अपराइट होके बैठते हैं,
कई लोग हैं जो R15 में भी एकदम अपराइट होके बैठते हैं, तो वो तो कोई सी भी चला ले, उनके लिए तो सब में ही काम चल जाएगा। रियर व्यू मिरर में टेढ़ी मेढ़ी गाड़ियाँ दिख रही है। अब बढ़ते हैं अगले पॉजिटिव पे, जो आपको मिलेगा अगर आप एक्सट्रीम 125R लेते हो, वो है कि सेगमेंट में सबसे तगड़े फीचर्स। क्योंकि जैसा कि मैंने बता ही दिया आपको, डबल डिस्क ब्रेक डुअल चैनल ABS के साथ किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा 125 सीसी की जो भी बाइक है। तो इसीलिए ऐसे फीचर्स के लिए आपको यही बाइक लेनी पड़ेगी। उसके अलावा क्रूज़ कंट्रोल भी नहीं मिलेगा, क्रूज़ कंट्रोल के लिए भी आपको यही लेनी पड़ेगी एक्सट्रीम। ग्लैमर में भी आता है, पर ग्लैमर मेरे को इतनी कुछ खास लगती नहीं है एक्सट्रीम के मुकाबले। उसके अलावा बाइक के लुक्स भी बहुत ज़्यादा तगड़े हैं। तो सबसे पहले 125 सीसी में ना यही बाइक आई थी जो आपको बिग बाइक वाला फील देती थी, लेकिन अब हॉर्नेट भी आ गई है। लेकिन सबसे पहले यही बाइक थी जो लगती नहीं थी कहीं से भी 125 सीसी की। पर अब इस सेगमेंट में दो बाइक ऐसी हो चुकी है जो देखने में कहीं से लगती नहीं है 125 सीसी की बाइक है। और देखो इसमें एक ये भी चीज़ है, जैसे आप स्टार्ट करोगे ना जब भी लाइट जलती है, जैसी बंद करोगे तो लाइट भी बंद हो जाती है। हॉर्नेट में जलती रहती है, हॉर्नेट में तो हाई बीम भी जल जाती है, लो बीम भी जल जाती है। और हाँ, अगर पास दोगे तब जल जाएगी बंद बाइक में। ये देखो, वैसे इसमें एक्स्ट्रा लाइट भी लग रखी है, ये देखो। तो इस फीचर का फ़ायदा ये है कि आपकी ना बैटरी ख़त्म नहीं होगी। कई बार क्या होता है, इंसान ऑन छोड़ देता है ट्रैफिक वगैरह में, फिर धीरे धीरे करके बैटरी कमज़ोर होने लग जाती है। क्योंकि कोई कोई रेड लाइट तो 3-3, 4-4, 5-5 मिनट की भी होती है, कई बार जाम लगता है। तो वो चीज़ इसमें नहीं हो पाएगी क्योंकि लाइट ही बंद हो जाएगी जब तक स्टार्ट नहीं करोगे। हाँ, अगर जैसे इसमें एक्स्ट्रा लाइट लग रखी है वो तो जलती रहेगी, पर वैसे बैटरी बच जाएगी। इसकी बैटरी को नुकसान नहीं हो सकता इसके इस फीचर की वजह से। तो अब यार निकल चुके हम वापस घर जाने के लिए, और अब मैं आपको नेगेटिव चीज़ें बताता हूँ एक्सट्रीम 125R की। तो पहली नेगेटिव चीज़ है इसकी आफ्टर सेल सर्विस। इसके सर्विस सेंटरों का हाल बहुत बेकार है। हमारी बाइक ढंग से चल नहीं पा रही उसकी वजह से। नहीं तो इसमें ना और ज़्यादा पावर है, लेकिन हम इसकी पावर यूज़ ही नहीं कर पा रहे, वो ढंग से सर्विस ही नहीं करते। इसके ना RPM भी फ्लक्चुएट हो रहा है। इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीन होगी, वैसे पिछली बार होनी थी वो, लेकिन उन्होंने करी नहीं। पता नहीं क्या बोल रहे थे, सामान नहीं है, ये नहीं है। 2 मिनट का काम होता है। मैंने खुद ही कर दी थी अपनी नैनो की थ्रॉटल बॉडी क्लीन घर पे, और उसकी वजह से इसमें पावर भी कम हो रखी है और माइलेज भी कम दे रही होगी जितनी इसे देनी चाहिए उसके हिसाब से। तो इसीलिए आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ज़्यादा बेकार मिलने वाली है आपको अगर आप एक्सट्रीम ले रहे हो तो। हाँ, अगर आप बाहर से सर्विस कराते हो ना, फ्री वाली करा लो 3 वहाँ से सर्विस सेंटर से ऑथराइज्ड, उसके बाद बाहर से कराओ तो बढ़िया रहेगी आपकी बाइक। लेकिन अगर आप ये सोच के ले रहे हो कि सारी सर्विस आप सर्विस सेंटर से ही कराओगे तो आपकी बाइक ढंग से नहीं चल पाएगी। या तो फिर हो सकता है आपके इधर के सर्विस सेंटर अच्छे हों तब तो सही है, लेकिन अगर हमारे जैसा हाल है फिर तो बेकार है। और मेरे हिसाब से हीरो के सर्विस सेंटर हर जगह ऐसी ही है, कहीं कहीं होंगे अच्छे, नहीं तो ज़्यादातर तो ऐसी है। हमारे यहाँ तो सारे ही ऐसे हैं। और दूसरी नेगेटिव चीज़ इसमें है कि ये बंद हो जाती है ट्रैफिक में। 2 बार हो गई अभी। पहली बार तो मैंने सोचा शायद मेरे से हो गई, लेकिन दूसरी बार तो मैंने क्लच भी दबा रखा था और रेस भी नहीं दे रखी थी, तब भी बंद हो गई। फिर मेरे को पता चला कि ये ट्रैफिक में बंद हो जाती है। बहुत सारे एक्सट्रीम वाले भी बोलते हैं ये एक्सट्रीम में है, ये कॉमन प्रॉब्लम है। ये आवाज़ कैसी आ रही है इसमें, खड़खड़ खड़खड़। हाँ, तो बस इतनी ही प्रॉब्लम है, बाकी तो ठीक है, काम कर देती है ये भी अपना। इसे मज़ा ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों में चलाने में ज़्यादा आता है। इसके सस्पेंशन जो है ऐसे रास्तों के लिए सही है। ये देखो, ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों में मस्त निकलती है झुलाती हुई। इससे आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो बढ़िया तरीके से। ऊपर से इसके जो सस्पेंशन है ना, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, ये सस्ता आता है, इसको रिपेयर करना सस्ता है। वहीं जो मेरी हॉर्नेट है उसमें USD फोक्स आते हैं, वो अगर टूट गए, मतलब कुछ भी उसमें होता है, टूटते तो नहीं है वैसे, सस्पेंशन लीक वीक हो जाते हैं, तो वो थोड़े महंगे रिपेयर होते हैं, वो थोड़े कॉस्टली होते हैं इनसे। दोनों बाइकों के ना कैरेक्टर बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि दोनों में आपको सेम फील आने वाली है, दोनों को चलाने में अलग फील आती है। देखो, आपको एक तगड़ी चीज़ दिखाऊं इसकी फॉग लाइट्स में। अभी ये नॉर्मल हेडलाइट है इसकी, ये फॉग लाइट में वाइट जली है, ये येल्लो जली है, ये वाइट और येल्लो दोनों जली है एक साथ, और अब जलेंगे इसके ब्लिंकर। ये देखो, तगड़ी चीज़ है ना। यही वाली फॉग लाइट लगाऊंगा मैं अभी हॉर्नेट में। वैसे तो इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन करा रखी है जिसकी वजह से ये थोड़ी सही लगती है देखने में, नहीं तो जो वैसे आती है रॉ बाइक वो इतनी अच्छी नहीं है, स्टॉक वो देखने में इतनी अच्छी नहीं लगती। और थोड़ा सा यार एक्सट्रीम में क्वालिटी का भी इशू है। देखो, जैसे ये बटन है, इसको मैं इधर करूँगा तो इधर ही अटक जाता है। ये देख रहे हो, बीच में नहीं आ रहा।
इधर आ जा रहा है, इधर यहीं अटक जा रहा है।